Hello friends, welcome back to my channel and today we're going to talk about the movie called पहेली। साल 2005 में शाहरुख खान और रानी मुखर्जी की एक फिल्म आई, नाम था पहेली। राजस्थान के एक गांव की कहानी जहां एक भूत को एक नई नवेली दुल्हन से प्यार हो जाता है, जिसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया था। ऐसी कहानी जिसे सुनकर शाहरुख खान खुद फिल्म पर पैसा लगाने को तैयार हो गए। ये फिल्म साल 1973 में आई फिल्म दुविधा की रीमेक थी। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम चलिए अब आते हैं इस मूवी की मेन स्टोरी लाइन पर। फिल्म की शुरुआत होती है इस फिल्म के दोनों लीड कैरेक्टर से, लाची और किशन। इन दोनों की शादी हो रही है बिल्कुल राजस्थानी ट्रेडिशन में। बारात जब दुल्हन को लेकर घर की ओर जाते हैं तो ये लोग थक जाते हैं, इसलिए रास्ते में कहीं रुककर आराम करने का डिसाइड करते हैं। तभी वहाँ पर लाची फ्रेश होने के लिए बैलगाड़ी से नीचे उतरती है, लेकिन तभी उसके कपड़े पर एक कौवा बीट कर देता है। तभी वहाँ पर उसके साथ ही कमला भी पहुँच जाती है और दोनों सोचते हैं कि इस कौवे ने तो सारे कपड़े खराब कर दिए, क्यों न पास ही की बावड़ी में जाकर कपड़ों को साफ कर लिया जाए। और तभी हम देखते हैं कि वो कौवा अपना रूप बदलकर एक गिलहरी में बदल जाता है और फिर वो एक पक्षी का रूप धर लेता है। इसका मतलब ये था कि ये प्रेत आत्मा थी जो किसी का भी रूप धर सकती थी। यहाँ पर हमें जयपुर के आबनेरी गांव का चांद बावड़ी दिखाया जाता है। यहाँ पर वो मायावी पक्षी लाची का पीछा करते हुए बावड़ी तक आ जाता है और उसके चारों तरफ घूम घूम कर उसे घूरने लगता है। जब लाची बावड़ी के अंदर अपना फेस धुलने लगती है तब उसे वहाँ पर किसी के चलने की आवाज आती है, लेकिन जब लाची उस तरफ देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता, सिर्फ उसे गीले चलते हुए पैरों के निशान दिखाई देते हैं। ये देखकर लाची काफी ज्यादा डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर फिर से वो मायावी पंछी लाची के पास एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है और तभी यहाँ पर नैरेटिंग वॉइस में दो कठपुतलियों को बात करते हुए दिखाया जाता है, जो आपस में बात करते हुए ये कहते हैं कि इस पंछी को यानी कि प्रेत आत्मा को लाची से प्यार हो गया है। और साथ ही वो ये भी बताते हैं कि आज तक उसने हजारों चेहरे देखे पर उसका मन तो सिर्फ लाची पर आकर टिका है। साथ ही वो प्रेत आत्मा भी उनसे ये कहता है कि मेरा दिल लाची पर आ गया है, न जाने मैं उससे दूर कैसे रह पाऊंगा। तभी हम किशन को देखते हैं जो अपनी शादी में हुए खर्च पर लेखा जोखा कर रहा होता है और बार बार यही दोहराता है, फल फूल और गुलाब जल, और एक चौथा खर्च उसे याद नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पर लाची की एंट्री होती है और वो कहती है कि हिसाब किताब तो आप बाद में भी कर सकते हैं, आज हमारी शादी हुई है तो क्यों ना हम साथ में वक्त बिताएं। किशन कहता है कि नहीं, सारा काम मुझे आज ही करना होगा क्योंकि कल मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ। पिताजी ने कहा है कि व्यापार करने का ऐसा शुभ अवसर 15 सालों में सिर्फ एक बार आता है और वो अवसर कल है। अगर कल का दिन चूक गया तो अगले मौके के लिए मुझे 15 साल इंतजार करना होगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। लाची उससे पूछती है कि आप कितने दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। किशन कहता है कि दिनों नहीं, सालों के लिए, सिर्फ 5 सालों की ही तो बात है और ये 5 साल तो चुटकियों में बीत जाएंगे। जिसे सुनकर लाची काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और रोने लगती है क्योंकि ये उसकी शादी का पहला दिन था। इस बात ने लाची को बिल्कुल तोड़ दिया था। किशन उसे काफी मनाने की कोशिश करता है, लेकिन लाची का दिल टूट चुका था और वो जोर जोर से रोने लगती है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहाँ पर किशन की भाभी लाची से आकर मिलती है और कहती है कि मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी तकलीफ, मैं जानती हूँ कि धनी के जाने से कैसा लगता है। धनी एक मारवाड़ी शब्द है जिसका मतलब होता है हस्बैंड। इसके बाद हम किशन और उसके पिताजी को देखते हैं जिनका नाम होता है बनवरलाल। वो उसे बताते हैं कि व्यापार का सुख सबसे बड़ा सुख होता है और इसे पाने के लिए लोगों की जिंदगियां बीत जाती हैं, तो खुशी मना कि आज वो दिन तेरे लिए है। किशन अपने पिताजी से कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं जितना यहाँ से लेकर जा रहा हूँ उसका 10 गुना लेकर ही लौटूंगा। जब किशन वहाँ से निकलता है तो उसका रास्ता भी वही होता है जहाँ पर वो पीपल का पेड़ और विश्राम स्थल था। लेकिन तभी उस भूत की नजर किशन पर पड़ती है और वो सोचता है कि कल ही तो इसकी शादी हुई है और आज ही अपना बोरिया बिस्तर बांधकर आखिर कहाँ जा रहा है, देखूं तो सही आखिर माजरा क्या है। तभी वह भूत एक इंसान का रूप धर के उसके पास जाता है। वो उससे कहता है कि शायद कल मैंने आपको देखा था, आपकी शादी तो कल ही हुई थी, आखिर आप जा कहाँ रहे हैं। जवाब में किशन कहता है कि मेरे पिताजी कहते हैं कि व्यापार से बड़ा सुख कोई सुख नहीं होता और आज का दिन तो काफी ज्यादा शुभ है और ऐसी शुभ घड़ी 15 सालों में सिर्फ एक बार आती है, इसलिए मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ व्यापार के लिए।
वापस लौट आऊंगा सिर्फ 5 सालों में। ये सुनकर उस भूत को खुशी होती है कि ये तो जा रहा है 5 सालों के लिए, तो क्यों न मैं इसका रूप धर के पहुंच जाऊं उसके घर। और फिर वो उसी पीपल के पास जाकर सेम टू सेम किशन का रूप धर के पहुंच जाता है उसके घर पर, जहां उसे घर वापस आता देख बनवारीलाल कहता है कि अरे किशन, तू तो दूसरे शहर गया था व्यापार के लिए, आखिर वापस यहाँ क्यों लौट आया। जवाब में किशन कहता है कि रास्ते में जाते समय मुझे एक महात्मा जी मिले जो लोगों की इच्छाओं को पूरा कर रहे थे। मैं तो जाकर सीधा उनके चरणों में गिर गया और उनकी काफी ज्यादा सेवा की। तो महात्मा जी ने मुझे वरदान दिया और बोला कि मांग तुझे क्या चाहिए। तो मैंने कहा मैं तो व्यापार के लिए परदेश जा रहा हूँ। मेरे पिताजी ने कहा है कि व्यापार के लिए काफी शुभ अवसर है। किशन बताता है कि महात्मा जी ने मुझे वरदान दिया और कहा कि जब तू रोज सुबह जेब में हाथ डालेगा तो तुझे 5 सोने के सिक्के मिलेंगे, इसलिए मैं घर वापस लौट आया। बनवारीलाल ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मगर ये राज की बात है और सिर्फ ये बात हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए। अब जा तू सीधे जाकर सो जा और सवेरे तड़के आकर मुझे 5 सोने के सिक्के दे देना। इस बात की खबर जब लाची को लगती है तो लाची किशन को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उससे कहती है कि देखिए मेरा प्यार आपको वापस खींच लाया। मैं ये बात जानती थी कि आप आधे रास्ते से ही वापस आ जाएंगे। किशन कहता है कि मैं तो तुझे छोड़कर कभी गया ही नहीं था, मैं हर वक्त तेरे पास ही था लाची। एक बार इन गहरी आंखों में देख लेने के बाद कोई इंसान कुछ और देख भी क्या सकता है। यहाँ पर लाची भी किशन के प्यार में पड़ गई थी और इन दोनों के बीच में एक इंटीमेट सीन होने ही वाला था। और तभी वहाँ पर किशन बोल पड़ता है कि एक बार जांच पड़ताल कर लो कि मैं कोई और तो नहीं, या फिर तुम्हारे पति का रूप धर के आया कोई बहरूपिया तो नहीं। लाची तुरंत हंस पड़ती है और कहती है कि वही मूंछ, वही कदकाठी और वही आवाज, तो आखिर तुम बहरूपिये कैसे हो सकते हो। किशन कहता है कि नहीं लाची, मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ, मैं तो वही भूत हूँ जिसने तुम्हें उस दिन पीपल के पेड़ से घूर घूर कर देखा था। और जब बावड़ी के पास तुम अपना मुंह धो रही थी तो वो आवाज, वो कदमों की आहट मैं ही था। ये सुनकर लाची काफी ज्यादा डर जाती है। किशन कहता है कि अगर मैं चाहता तो तुम्हें नहीं बताता, लेकिन अगर नहीं बताता तो अंदर ही अंदर घुटकर मर जाता, और इसीलिए मैंने तुम्हें सारी सच्चाई बता दी। मैं जानता हूँ कि यह बात सुनने में काफी ज्यादा कठोर है, मगर ये फैसला सिर्फ तुम्हारे हाथों में है कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ रह सकता हूँ या नहीं। अगर तुम कहोगी तो मैं इसी वक्त यहाँ से चला जाऊंगा। ये सच सिर्फ तुम जानती हो। पहले तो लाची काफी ज्यादा परेशान होती है, फिर वो कहती है कि पहले जाने वाले को तो मैं नहीं रोक पाए, लेकिन दूसरे जाने वाले को तो रोकने का हक मेरे पास है। और इसी के साथ लाची इस भूत को ही अपना किशन मान लेती है और धीरे धीरे इन दोनों के बीच में प्यार बढ़ जाता है। इसके बाद इस मूवी का वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग दिखाया जाता है। अगले दिन जब किशन सुबह उठकर बरामदे में आता है तो उसके पिता बनवारीलाल जी कहते हैं, अरे किशन इधर आ, तूने वादा किया था कि तू सुबह सुबह उठकर मुझे 5 सोने के सिक्के देगा। अभी तो 10 बज गए हैं, कब देगा तू मुझे सोने के सिक्के। किशन कहता है कि पिताजी, जब मैं आपके पास आया था तो आप सो रहे थे, इसलिए मैंने चुपचाप आपकी जेब में डाल दिया। आप एक बार चेक तो कीजिए। अब जैसे ही बनवारीलाल अपनी जेब में हाथ डालता है तो उसे वही चमकती हुई 5 सोने के सिक्के मिलते हैं, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है और कहता है कि बेटा तूने अच्छा किया कि तूने महात्मा जी से वरदान मांग लिया। इधर दूसरी तरफ रियल किशन जामनगर में बैठा हुआ था। वो सोचता है कि इतना समय हो गया, ना घर वालों की तरफ से कोई चिट्ठी आई और ना ही कोई सूचना, क्यों न मैं खुद ही एक चिट्ठी लिखकर घर भिजवा दूं। इसलिए वो बोझा को, जो कि एक पोस्टमैन हुआ करता था, उसे एक चिट्ठी देकर उसे अपने गांव भेज देता है। वहां पहुंचकर बोझा की मुलाकात नकली किशन से होती है। वो उससे कहता है कि आपने तो मुझे चिट्ठी दी थी अपने घर भिजवाने के लिए, लेकिन आप तो मुझसे जल्दी यहाँ पहुँच गए। ये सुनकर भूत समझ जाता है कि ये चिट्ठी असली किशन ने भेजा है, इसलिए वो चिट्ठी को खुद अपने पास रखकर बोझा को वापस जामनगर भेज देता है और साथ ही चिट्ठी को भी फाड़ देता है। इधर बोझा 15 दिनों के बाद जब वापस जामनगर पहुँचता है तो रियल किशन उससे पूछता है कि क्या मेरे परिवार ने कोई सूचना दी या मेरे लिए कोई खत या फिर मेरे लिए कोई खाने पीने का सामान भेजा। ये देख बोझा काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि मैंने तो तुम्हें चिट्ठी लेकर हाथ में दी थी और फिर से तुम मुझसे पहले यहाँ पहुँच गए, तुम कोई भूत हो क्या। ये सुनकर किशन कहता है कि लगता है तूने पी रखी है, अगर मैं चिट्ठी भेजूंगा अपने परिवार के लिए तो जाकर मैं खुद क्यों पढ़ूंगा। इस बात पर दोनों के बीच में तू मैं हो जाती है। बोझा कहता है मैं पागल नहीं, तुम पागल हो, खुद की चिट्ठी खुद ही को भेजकर खुद ही फाड़ देते हो।
15 दिन का सफर तय करके पहुंचा था तुम्हारे घर और तुमने तो पानी तक नहीं पूछा। इस तू मैं बोझा और किशन को पूरा गांव देख रहा था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है बनवरलाल पर, जहाँ पर गांव वाले आकर बताते हैं कि ऊँटों की रेस होने वाली है और आज तक आप ऊँटों की रेस को कभी नहीं हारे, लेकिन पिछले 7 सालों से आपने इस रेस में भाग नहीं लिया है। तो क्या इस साल आप इस रेस में भाग लेना चाहेंगे? बनवरलाल कहता है कि मेरा बड़ा बेटा जो कि हर साल ऊंट की रेस में पार्टिसिपेट किया करता था, 7 साल पहले वो काफी बुरी तरह से हार गया था। इस बात को वो सहन नहीं कर पाया और अपना घर छोड़कर चला गया। उसके बीवी और बच्चे उसके लिए आज तक तरसते हैं और यही वो रीजन है जिसकी वजह से पिछले 7 सालों में मैंने ऊंट की रेस में पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन तभी किशन यानी कि भूत बनवरलाल से कहता है कि शायद हो सकता है कि इस साल हम ऊंट की रेस को जीत जाएं और मेरे खोए हुए बड़े भैया वापस लौटकर घर आ जाएं। ये सुनकर बनवरलाल कहता है कि ठीक है, इस साल हम जरूर पार्टिसिपेट करेंगे और ये रेस भी जीत कर रहेंगे। इसी तरह धीरे धीरे समय बढ़ता जाता है और हम रियल किशन को देखते हैं, जिसे अब 8 महीने हो चुके हैं जामनगर में काम करते हुए और अपने व्यापार को बढ़ाते हुए। तभी वो एक चिट्ठी और लिखता है और फिर से जाकर बोझा को देता है और कहता है कि इस बार ये चिट्ठी मैं अपने हाथों से तुम्हें दे रहा हूँ और जाकर सिर्फ मेरे पिताजी को ही देना, चाहे तो तुम मुझसे दुगने पैसे ले लो। पहले तो बोझा सोचता है कि मैं ये चिट्ठी लूं कि ना लूं, लेकिन जब वो दुगने पैसों की बात सुनता है तो वो मान जाता है। घर जाकर जब वो अपनी बीवी को इसके बारे में बताता है कि मैं वापस से किशन के गांव जा रहा हूँ उसकी चिट्ठी देने के लिए, तो उसकी बीवी बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि पिछली बार जब तुम चिट्ठी देने गए थे तो तुम्हें याद है कि उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि तुमने पी रखी है और सारे गांव वालों के सामने हमारी बेइज्जती हो गई थी, तो इस बार तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। बोझा कहता है कि इस बार वो मुझे डबल पैसे देगा, लेकिन फिर भी उसकी बीवी नहीं मानती और उसे चिट्ठी को लेकर फाड़ कर चूल्हे में फेंक देती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है ऊंट की रेस में, जहाँ पर इस साल बनवरलाल का ऊंट भी इस रेस में हिस्सा लेगा, लेकिन अब काफी ज्यादा वक्त बीत चुका था और उनका एक्सपीरियंस भी कमजोर हो गया था, इसीलिए उनका ऊंट हारता हुआ नजर आता है और सब सोचते हैं कि इस साल भी बनवरलाल का ऊंट नहीं जीत पाएगा। लेकिन तभी भूत अपना जादू दिखाता है और ऊंट की स्पीड को बढ़ा देता है, जिससे बनवरलाल इस ऊंट की रेस को जीत जाते हैं, जिसे देखकर पूरा परिवार बहुत खुश हो जाता है। मगर लाची इस बात से खुश नहीं थी। वो कहती है कि तुमने जो आज किया है, इस बात से पूरे गांव में ये बात फैल गई है कि आज इस रेस में जादू टोना हुआ है जो कि तुम कर रहे थे। प्लीज ऐसा मत करो जिससे गांव वालों को तुम पर शक हो जाए और तुम मुझसे दूर हो जाओ। मैं तुम्हें खोने से डरती हूँ। किशन उसे विश्वास दिलाता है और कहता है कि ठीक है, इस बार जो हुआ सो हुआ, मगर अगली बार मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे हम दोनों के रिश्ते पर कोई भी आँच आए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगली सुबह और हम देखते हैं कि लाची अब प्रेग्नेंट हो चुकी है। ये देखकर किशन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद ये दोनों अपना पर्सनल टाइम एक्सपेंड करते हैं। किशन कहता है कि उसे एक बेटी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर हमें एक सॉन्ग दिखाया जाता है। इस खबर को आकर उसके गांव के लोग असली किशन को बताते हैं और उसे कहते हैं कि तुम तो पिता बनने वाले हो। ये सुनकर असली किशन काफी हैरान हो जाता है और वो ये सोचता है कि मैंने तो अपनी पत्नी के साथ कुछ किया ही नहीं, तो मैं कैसे बाप बनने वाला हूँ। इसके बाद असली किशन बिना वक्त गवाए सीधा अपने गांव पहुंचता है, जहां पर उसकी मुलाकात नकली किशन से होती है। बनवरलाल भी ये सब देखकर काफी हैरान हो जाते हैं कि उनके बेटे के हूबहू शक्ल वाले 2 इंसान उनके आमने सामने खड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ अब लाची को डिलीवरी पेन स्टार्ट हो जाते हैं। इधर रियल किशन अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, आप तो मुझे बचपन से जानते हैं, आपने तो मुझे पाला है, क्या आप भी मुझे नहीं पहचान पा रहे? भूत हूबहू किशन की तरह दिखता था और साथ ही हर सुबह वो बनवरलाल को 5 सोने के सिक्के भी देता था। इसलिए बनवरलाल अपने दूसरे बेटे यानी भूत को किशन समझते हैं। ये सब देखकर रियल किशन काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि क्यों ना हम दोनों के बीच में एक कड़ा मुकाबला हो जाए, सारे गांव वालों को इकट्ठा किया जाए और इस बात का फैसला सरपंच ही करेंगे। अब रात हो चुकी है और पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है और सभी ये सोचते हैं कि आखिर रियल किशन कौन है। यहाँ पर भूत वाला किशन जो कि अपनी भाभी के साथ खड़ा था और वो बहुत ही इमोशनल होकर बीती बातों पर उससे डिस्कस करता है। तभी उसकी भाभी बताती है कि तुम्हें बेटी हुई है
और तभी उन्हें एक और गुड न्यूज मिलती है, यानी कि किशन के बड़े भैया जो घर छोड़कर चले गए थे वो घर वापस आ गए हैं और ये सब भूत वाले किशन ने अपने जादू से किया था। इधर गांव वाले ये फैसला नहीं कर पा रहे थे कि आखिर असली किशन कौन है, इसलिए गांव वाले फैसला करते हैं कि क्यों न राजा जी के पास चला जाए और अब वही फैसला करेंगे कि असली किशन कौन है और नकली कौन है। सफर काफी लंबा था और रास्ते में जाते वक्त एक सुनसान रेगिस्तान आता है जहाँ पर इन्हें एक गडरिया मिलता है जो वहाँ पर अपनी भेड़ों को चरा रहा था। इस गडरिया का रोल प्ले किया है अमिताभ बच्चन ने। इस मूवी में अमिताभ बच्चन की गेस्ट अपीयरेंस है। इतने सारे लोगों को एक साथ जाता देख गडरिया उनसे पूछता है कि आखिर आप लोग जा कहाँ रहे हैं। तभी एक शख्स बताता है कि हम अभी राजा के पास जा रहे हैं। ये बनवर लाल जी हैं और इनका एक बेटा है, लेकिन इस वक्त इनकी बेटे की शक्ल में दो शख्स मौजूद हैं, एक असली है और एक नकली, और हम राजा जी के पास इसलिए जा रहे हैं ताकि असली किशन को पहचान सके। गडरिया उनसे कहता है कि ये पहेली तो काफी आसान है, इसे तो मैं भी सुलझा सकता हूँ, इसके लिए राजा जी को परेशान करने की क्या जरूरत है। तो गांव वाले कहते हैं कि ठीक है, अगर आप इन दोनों में अंतर कर सकते हैं तो करिए। अब गडरिया जलते कोयले की आग उन दोनों के सामने रखता है और कहता है कि जो इसे अपने हाथ पर रख लेगा वही होगा सेठ जी का असली बेटा। तो असली किशन जाकर उन जलते हुए कोयले को अपने हाथ पर रखने की कोशिश करता है, लेकिन नकली किशन वहीं पर खड़ा रहता है, जिसे देख गडरिया कहता है कि असली बेटे के अलावा ऐसा साहस कौन कर सकता है। बस एक और परख करनी होगी, फिर हमें पता चल जाएगा कि सेठ जी का असली बेटा कौन है। मेरे 7 चुटकियां बजाने से पहले जो भी मेरे इस छागल में चला जाएगा वही होगा बहू का सच्चा प्रेमी। ये सुनकर असली किशन कहता है, अरे गडरिया, तेरी मती मारी गई है क्या? मैं इतना बड़ा सा आदमी आखिर तेरे इस छागल में कैसे जाऊंगा? यहाँ पर छागल का मतलब है वाटर बैग। तभी भूत किशन को लाची की बात याद आती है। लाची ने कसम ली थी कि हमारा प्यार कभी भी नहीं जुदा होगा, और जब लाची के प्यार की कसम आ चुकी थी तो मायावी किशन बिना समय गवाए सीधा उस छागल में घुस जाता है और गडरिया बिना समय गवाए उस छागल को बंद कर देता है और उस छागल को दूर कहीं रेगिस्तान में फेंक देता है और यहीं पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है और बनवर लाल जी को अपना असली बेटा मिल जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है लाची पर। यहाँ पर लाची काफी ज्यादा परेशान थी क्योंकि उसे प्यार तो सिर्फ मायावी से था। रियल किशन ने तो उससे आज तक ठीक से बात भी नहीं की थी, लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आता है और रियल किशन उस भूत की तरह हंसने लगता है और उसी तरह से लाची को छूने लगता है जिस तरह से वो लाची को छुआ करता था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अब यहाँ पर मैं आपको इस फिल्म की एंडिंग एक्सप्लेन कर देती हूँ। असली किशन के शरीर में नकली किशन की आत्मा आ चुकी थी और ऐसा तब हुआ था जब गडरिया ने 7 चुटकी का टास्क दिया था। तब सिर्फ एक चुटकी में मायावी उस छागल के अंदर घुस भी गया था और आधे पल के अंदर वापस भी निकल गया था, लेकिन लोगों को लगा कि मायावी उस छागल में बंद हो चुका है, लेकिन वो छागल खाली थी। अब जैसा कि लाची ने कसम दी थी कि वो कभी भी जुदा नहीं होंगे, इसलिए भूत ने असली किशन के शरीर को ही अपना घर बना लिया और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी और मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।